नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए और जो सरसंघ चालक हैं उनके पास संघ की पकड़ के, संघ की मुखिया होने के, संघ की ताकत समझने के 25 साल पूरे हो गए। और हमारा जो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आरएसएस का मायाजाल, इसका ये 25वां एपिसोड है। तो हम भी सिल्वर जुबली कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। उसके लिए थैंक यू करते हैं हम दिलीप देवधर साहब का, जो संघ के बारे में लगातार जानकारी देने के लिए समय निकाल रहे हैं। देवधर साहब का तो बहुत लंबा अनुभव है, 50-60 साल का अनुभव रहा है संघ के साथ जुड़े रहने का। और वो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने संघ को बहुत करीब से, भीतर से देखा है। और वो सारी जो पीढ़ी आज संघ का नेतृत्व कर रही है वो उनके साथ ही बड़ी हुई है। अभी सरसंघ चालक साहब मुंबई में थे पिछले दिनों, जो उनकी 4 व्याख्यान माला की सीरीज थी 100 साल पर। उसमें एक और बात की, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि ब्राह्मण के अलावा हिंदुओं को लेकर कि सरसंघ चालक ने कहा 4 तरह के हिंदू होते हैं। अब अक्सर बात होती है सरसंघ चालक को लेकर, संघ को लेकर, कि यहाँ पर ब्राह्मणों का आधिपत्य है या अपर कास्ट का आधिपत्य है, और कोई सरसंघ चालक अभी तक पिछड़ी जाति से, ओबीसी से, एससी एसटी से नहीं हुआ। ये सवाल वहां पर भी हुआ और जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत, उन्होंने इसका जवाब दिया कि संघ में कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी सरसंघ चालक हो सकता है। उसका क्या मायने और वो अब तक क्यों नहीं हुआ, इस सब पर चर्चा करेंगे दिलीप देवधर साहब के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते जो हिंदुओं को लेकर आपने व्याख्या की वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है, बहुत सारी चर्चा इस पर हुई है। अब एक और बात सरसंघ चालक ने कही, जो एससी एसटी, जो हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि भाई सबके साथ समरसता है, तो सरसंघ चालक अभी तक अपर कास्ट के अलावा, ब्राह्मणों के अलावा क्यों नहीं बना। तो इसका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उसका मायने क्या है? आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने संघ और संघ परिवार का स्ट्रक्चर अगर समझा लिया तो ये क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा। आरएसएस यह मेन स्ट्रक्चर है और संघ परिवार ये सुपर स्ट्रक्चर है, यानी मेन स्ट्रक्चर के फाउंडेशन पर क्रिएट सारी किया हुआ। इमारत। हाँ, तो आरएसएस का जो स्वयंसेवक है वो आरसीसी टेक्नोलॉजी के जो 1-2% लोहा होता है आरसीसी बिल्डिंग में, उसके जैसा है। और तो स्वयंसेवक ही लोहे लोहे जैसा है। उसमें संघ के जो प्रचारक है, ये प्रचारक ये फुल टाइम संघ को दिए हुए लोग हैं। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिए, सरसंघ चालक या संघ की जो जो न्यूक्लियस बॉडी है 100 साल में वो प्रचारकों की बनी हुई है। उसमें बहुत रेयर केस में गृहस्थी भी 1-2 मिलेंगे, किंतु वो गृहस्थी होने के बावजूद भी प्रचारक जैसे फुल टाइम डिवोटेड थे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सरसंघ चालक या सरसंघ संघ का जो न्यूक्लियस है यह पावर स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक कंटिन्यूटी वाला एक रीढ़ की हड्डी है। ऑन दिस बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसे ही लोग जो फुल टाइम लाइफ दे सकते हैं, यानी स्वयंसेवक तो करोड़ों है, किंतु आज फुल टाइम 24 घंटा लाइफ देने वालों की संख्या 3,500 है। और ये 3,500 में से ही सरसंघ चालक, सर कार्यवाह, ये न्यूक्लियस क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने 100 साल में संघ विकसित किया है और भविष्य में इनको संघ और सामने ले जाना है। तो पहला पॉइंट है ने, सरसंघ चालक पद यह पावर पोजीशन नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन को मटेरियलाइज करने वाली कर्म योगियों की शक्ति है। ये पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। यानी संघ परिवार में 32 नहीं 100 ऑर्गेनाइजेशन है। वो आपको 100 ऑर्गेनाइजेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी सभी लोग दिखेंगे, क्योंकि वहां पावर पोजीशन है, वहां
यानी वो समाज में सामने आके काम करते, किंतु जो बिहाइंड द कर्टन काम करता है, वो बिहाइंड द कर्टन काम करना करोड़ों स्वयंसेवक है, किंतु प्रचारक 3,500 इसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो 100 साल में संघ बढ़ चुका है और 2047 तक बढ़ने वाला है। तो इसकी जो न्यूक्लियस की शक्ति है वो संघ बोलता नहीं, किंतु अभ्यासक इस नाते मैं आपको बतलाना ठीक है चाहूंगा, सर, ये इसको मैं दूसरे तरीके से सवाल ये समझना चाहता हूँ ये आपसे। ये प्रचारकों की शक्ति है। तो जो ठीक है, सरसंघ चालक सरकार्यवाह होगा वो 99% प्रचारक ग्रुप से ही होगा। ये मेरा आपके क्वेश्चन का पहला आंसर है। नहीं, आपने बात ठीक से कहा, जिस बात को समझ में आती है कि प्रचारक और व्यवस्था क्या है, और आपने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर संघ चालक। तो सर एक सवाल में थोड़ा सा हो सकता है रूड हो, ये जो कांटों का ताज पहनने का जो त्याग आप ब्राह्मण कर रहे हैं, ये दूसरों को भी मौका दे दीजिए। आपका करेक्ट है, ये ब्राह्मण कर रहे ऐसा नहीं है। ये क्या हुआ मैं वही आपको क्लियर करता हूं। जब आरएसएस शुरू हुआ तो काफी लोगों को आरएसएस यानी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण की संगठना लगती, किंतु डॉक्टर हेडगेवार और बाला साहब देवरस ये महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण नहीं, ये तेलुगु ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण जरूर है किंतु महाराष्ट्रीयन नहीं है। यानी संघ पर पहला जो हमला होता है कि वाई ओनली महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण, तो पहला पॉइंट क्लियर कर देता हूं। वो तो एक चित्पावन ब्राह्मण हमारे सामने बैठे हैं, सरसंघ चालक नहीं बने संघ के रहते हुए भी। तो आपका सच है, सरसंघ चालक बनने के लिए जीवन व्रती होना पड़ता है और 24 घंटा राष्ट्र को देना पड़ता है। ये क्षमता सब में नहीं होती, और जिनमें नहीं होती अब वो रास्ते में जाएगा ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं संघ में जिनकी कैपेसिटी है, किंतु जीवन व्रती होने की जो कीमत देनी पड़ती, वो जो कीमत के लिए अब प्रचारक का उदाहरण करके मैं जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी का जवाब दे रहा हूं, पॉइंट ध्यान खींच रहा हूं। 12 साल नहीं 25 साल नरेंद्र मोदी ने कभी हॉलीडे ही नहीं लिया। 24 घंटा प्रचारक काम करते रहता है, वो भी राष्ट्र के लिए। तो ये प्रचारक की स्पेशलिटी है। ये नरेंद्र मोदी भले सीएम पीएम है, किंतु उनमें दिखती है, ये रेयर फिनोमिना है। बचे हुए पॉलिटिशियन को थोड़े दिन काम करने के बाद में थाईलैंड में जाके फ्रेश होना पड़ता है। तो अब मैं इनको ब्राह्मण से ज्यादा, जो शुरू में संघ जो 100 साल पहले शुरू हुआ, तो मैंने बतलाया कि डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी गोलवलकर और बाला साहब देवरस, ये 3 लोगों ने 15 साल 33 साल 22 साल यानी 70 साल ये 3 लोग संघ को सामने लेके गए। और ये 3 लोग डॉक्टर हेडगेवार जी के प्रोडक्ट है। यानी डॉक्टर हेडगेवार जी भी खुद को डेवलप करके सरसंघ चालक बने। गुरु जी को उन्होंने मोल्ड करके 33 साल संघ देवरत जी मोल्ड होके। तो ये तीनों ब्राह्मण है, यह एक्सीडेंट है, ये कोइंसिडेंस है, किंतु ये तीनों 70 साल जिन्होंने संघ को 100 साल में से खड़ा किया, ये कोइंसिडेंस से ब्राह्मण है। और शायद एक पॉइंट हो सकता है, अगर ब्राह्मणों के बारे में अगर बात करनी है, तो इवन सीपीएम की पूरी पॉलिट ब्यूरो कायस्थ और ब्राह्मणों की है। शायद एक रीजन ये हो सकता है कि कर्म कांड जिंदगी भर करते रहना और जन्म से लेके मरने तक वो रिचुअल में और विजन दिमाग में रखते हुए जिंदगी जीना, यह कैरेक्टरिस्टिक। किंतु इसकी वजह से ब्राह्मण सरसंघ चालक ये पॉइंट नहीं है। अवेलेबिलिटी प्रचारकों में ये 3 प्रमुख थे करके इनके 70 साल हुए। अब उसके बाद में देवरत जी ने मोरोपंत पिंगले जी को सरसंघ चालक नहीं किया। उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर में
ब्राह्मण वर्ण के बाहर में, मराठी भाषा के बाहर में रज्जू भैया को उन्होंने सरसंघ चालक किया। तो अगर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए अगर रिजर्वेशन होता है तो फिर रज्जू भैया हो ही नहीं सकते और मोरोपंत जी पिंगले को वो पद से मुक्ति नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब है, अब मोहन जी ने जो जवाब दिया कि एससी एसटी ओबीसी हो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ आपसे। जैसे आपने हाँ, ब्राह्मणों की व्याख्या की, इसको तो हाँ, मैं सॉरी से पार्ट ऑफ एरोगेंस मानता हूँ, पहली बात है ना। दूसरी बात, 100 साल में, और आपने कहा कि प्रचारकों की व्यवस्था है जो सरसंघचालक बनता है, ये बात ठीक है। आज 3,500 सरसंघ प्रचारक हैं संघ में, जो मतलब पूर्णकालिक है। 100 साल में कम से कम करते जाए तो 1 लाख प्रचारक बने होंगे, ठीक है, 1 लाख बने। मान लीजिए 10,000 बने, मैं 1 लाख को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10,000 पूर्णकालिक प्रचारक बने। और आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया 100 साल पहले, सबको साथ लेकर, सामाजिक समरसता के साथ। तो एक भी आदमी सीढ़ी चढ़कर 100 साल में नहीं पहुंचा आपके पास, जो ब्राह्मण या अपर कास्ट नहीं हो। ये तो इसका मतलब या तो सिस्टम में कुछ खामी है, इसको थोड़ा सा अंदर से देखना पड़ेगा। ये ऐसी सफाई से काम चलेगा नहीं ना। नहीं, इस पर मैं जवाब देता हूं। एक नहीं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों की बात कर रहा हूं। और ये सैकड़ों लोग जो संघ परिवार की 32 या इन रियलिटी 100 संगठनाएं, उनके जो शीर्षस्थ नेता है, आप एक एक उनका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां पे ब्राह्मण का प्राबल्य नहीं है, ये आपको ध्यान में आएगा। और वो भी संघ की शक्ति है। मैं एक पॉइंट पर आपका ध्यान खींचता हूं विजय जी, अगर संघ को ब्राह्मण सभा ही अगर डेवलप करनी होती तो 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस डेवलप नहीं करता, और वनवासी कल्याण आश्रम डेवलप करने वाले देशपांडे जी भी ब्राह्मण ही है। किंतु वनवासी कल्याण आश्रम ने 1952 से लेके टिल टुडे इतना महत्वपूर्ण काम किया हुआ है कि जनसंघ भाजपा को कारपोरेटर, खासदार, आमदार जो शेड्यूल ट्राइब से मिले हुए हैं, जो मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, अलग अलग पीक पर गए, ये वनवासी कल्याण आश्रम देशपांडे नाम के ब्राह्मण ने शुरुआत की। किंतु पूरा वनवासी कल्याण आश्रम वो ठीक है, ट्राइबल बंधुओं का है। तो मैं इस और बात एक से अनकन्विंस हूँ, नहीं और हूँ। एक सर संघ चालक और सब जगह आपने बैठा दिया, सर संघ चालक क्यों नहीं बन पाया, इसका जवाब शायद अभी संघ के पास नहीं है। बाकी आप कुछ भी बात कह रहे, ऐसे कन्विंस नहीं। इसका जवाब इसीलिए है कि संघ ने वनवासी 52 ऑनवर्ड शुरू किए, 73 ऑनवर्ड ओबीसी समाज को संघ ने संघ विश्व में लाके जिम्मेदारियों के पद देके। अब मीडिया में रोज चर्चा होती है, मोहन भागवत पावरफुल या नरेंद्र मोदी पावरफुल, और मीडिया जजमेंट लेता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज पावरफुल देन सरसंघ चालक मोहन भागवत। तो रियल पावर पोजीशन है ये 25 साल से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओबीसी समाज का है, जो संघ का ही प्रचारक है। से ओबीसी को ला गया 1993 से दत्तोपंत ठेंगड़ी फिर से ब्राह्मण, किंतु उन्होंने समरसता मंच प्रारंभ किया। आप समरसता मंच की पूरी कार्यकारिणी देखो, उप कार्यकारिणी दलित बंधुओं की है। तो समरसता मंच की वजह से लार्ज स्केल पर दलित बंधु संघ परिवार में आ गए। अब फिर से पॉइंट एक ही सर मैं कि फिर दूसरा अगर सवाल पूछ, नहीं सरल, मैं दूसरा सवाल से पूछ रहा हूँ आपसे कि ये हाँ, ब्राह्मण जो है आपके मित्र, वो इतना भार क्यों ले रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने का? मत लीजिए ना, उनको अपने आप बढ़ने दीजिए। आपका करेक्ट है। क्यों एक्सक्यूज दे रहे हैं मुझे कि सामाजिक समरसता से दलित को बनाया, ओबीसी को बनाया? उनको आप एक बन जाएगा सरसंघ चालक, तो ये आपका जो एहसान है वो खत्म हो जाएगा ना हम पर। नहीं, पहली बात है ना, ये एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी में भारत का अगर इतिहास में जाना है तो
कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया। यह महत्व का पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। विद्यारण्य स्वामी ने 300 साल का विजयनगर का साम्राज्य खड़ा किया। यह राजपूत शक्ति थी। तो मेरा कहने का मतलब कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेके एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, किंतु ये कॉस्ट की संघ या ब्राह्मण कीमत वसूल नहीं कर रहा। ये तो जीवन व्रत है उसका। और एक छोटे से पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं कि संघ ये समाज का संगठन करके विकसित करने की वजह से अगर ब्राह्मणों का परसेंटेज ही जब 2-4 है तो सिर्फ 5% ब्राह्मण हिंदू समाज को खड़ा करके प्रबलित करके न्याय युगीन समर्थ समृद्ध भारत कर नहीं सकते, किंतु इसको तभी मास्टर जी का रोल लेना पड़ता है। और मास्टर जी विद्यार्थियों को निर्माण करता है। और जो प्राइमरी मास्टर के प्राइमरी में जो विद्यार्थी तैयार होते उनमें से ही भविष्य में अडानी अंबानी तैयार होते। उनमें भविष्य में वीपी सिंह के गुरु रज्जू भैया थे, ये ध्यान में रखिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि सच है कि सरसंघ चालक इस समय तक ब्राह्मण है, किंतु जब संघ परिवार में तो सभी है। और आने वाले दिनों में आपको मोहन जी ने जवाब दिया कि इस समय तक ब्राह्मण है, क्योंकि उपलब्धता जो 3500 में संघ रिजर्वेशन पर नहीं चलता, संघ मेरिट पर चलता है। और अगर मेरिट पर चलता है करके संघ 100 साल पावरफुल बन चुका है, 22 साल दौड़ने वाला है, तो आप सरसंघ चालक पद को मास्टर जी का पद देखो, इसको पंत प्रधान या उद्योगपति या पावर पोजीशन का मत देखो। तो मोहन जी ने क्लियर कर दिया कि ब्राह्मण यह क्राइटेरिया नहीं है। तो और एससी एसटी ओबीसी भी समझना चाहता हूँ आपसे, छोटी ये महत्वपूर्ण सवाल। वो भी क्राइटेरिया नहीं होगा। जो क्षमता से सामने आएगा वो भविष्य में, क्योंकि ये सरसंघ चालक पद ये 3 साल का नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग होता है। और जब 3500 लोगों में एक लंबी जीवनी देके जिनका विकास क्रम हो चुका है, तो ऑन मेरिट वो होने के चांसेस है। किंतु एससी एसटी ओबीसी करना नहीं, ये पॉइंट नहीं है। उनको ताकतवान करने के लिए संघ का जन्म है। आपके मन में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, मतलब आपके मन में जो संघ के मन में क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात और जो सरसंघ चालक की बात है उससे एक बात समझ में आई कि आपको ब्राह्मणों के अलावा दूसरों पर आशंका है कि वो इस संघ की जो चीफ है, प्रमुख है, हेडमास्टर है, वाइस चांसलर है, उसके जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। या तो पहली बात। दूसरी बात, आपने 100 साल तैयार तो किए, लेकिन एक दलित, ओबीसी, पिछड़ा, एससी एसटी ऐसा योग्य नहीं तैयार कर पाए जो सरसंघ चालक बनेगा। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब मेरा सवाल है कि क्या 100 साल बाद कोई समय सीमा दिलीप देवधर साहब, सरसंघ चालक दत्तात्रेय जी बता सकते हैं कि 2030 में, 2040 में, 2047 में संघ चालक, सरसंघ चालक दलित होगा, ओबीसी होगा, पिछड़ा, मतलब अपर कास्ट से नहीं होगा? आपके क्वेश्चन का ऑनेस्टी से जवाब है कि संघ 100 साल डेवलप होते समय एक एक की कार्यकर्ताओं की कास्ट देख के संघ डेवलप ही नहीं हुआ। संघ में 100 साल में, मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको जानकारी दे रहा हूं, संघ के अंदर कार्यकर्ताओं की कास्ट 100 साल में आज तक पूछी नहीं गई, ना कास्ट रेफरेंस दिया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कास्ट रेफरेंस संघ में वीकनेस माना जाता है। तो अगर एससी एसटी ओबीसी को पॉलिटिक्स देखते हुए सरसंघ चालक करना, यह पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाएगी। संघ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। इसका जवाब मैं एक ही दूंगा कि प्रचारकों में जो कार्य क्षमता में सामने आएगा
वो ऑटोमेटिकली सरसंघ चालक, सरकार्यवाह, सह सरकार्यवाह बनेगा। अब सुरेश जी सोनी अभी तक सह सरकार्यवाह थे, वो तो ब्राह्मण नहीं है, किंतु संघ में ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण है या नहीं, ये देखने की सिस्टम ना होने की वजह से मैं, आप पत्रकार इस नाते असेसमेंट जरूर कर सकते, किंतु ये असेसमेंट करने के बाद में आप एक रियलिटी ध्यान में लीजिए कि अगर ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणत्व दिमाग में रख के अगर संघ विकसित होता तो 100 साल आज की पोजीशन में नहीं आता। और ये आज की पोजीशन में आने की मतलब ही यह है कि संघ हिंदू समाज के हर अंग में डीपली जा चुका है। अब आप भारत का राष्ट्रपति, आज का कल का उपराष्ट्रपति, ये देखो, तो अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी गेम होता तो ये ऊपर की पोस्ट भी ब्राह्मण के लिए रिजर्व होती, किंतु संघ ब्राह्मण की शक्ति नहीं है। किंतु एक बात जरूर है, अगर ब्राह्मण शब्दों को यूज नहीं करना तो मैं माइंड पावर की वजह से 100 साल में संघ विकसित हुआ, मसल पावर और मनी पावर की वजह से नहीं। तो बाबा साहब आंबेडकर संघ स्वयंसेवकों के लिए उनको ज्ञान सूर्य बोला जाता है। ज्योतिबा फुले संघ के लिए प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व है। महात्मा गांधी जी, संघ का 100 साल चलना ये मेरी चिंता का विषय नहीं। संघ चलता नहीं चलता, 100 साल चलता, 10 साल चलता, मेरा विषय नहीं है, न मेरी चिंता है। मेरी चिंता भी नहीं है। मेरा सवाल था कि संघ ने वो जिम्मेदारी जिसके लिए लेमेंटिंग की जा रही है, लेमेंटिंग और रिजल्ट में फर्क होता है सर। ये फैक्ट आप ये मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि संघ इसलिए 100 साल चल रहा था। आपका रिजल्ट मुझे कन्विंस नहीं करता कि आपके पास कोई कारण नहीं है ये बताने का, या कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास दलित सरसंघ चालक क्यों नहीं। ये सच है। मैंने रियलिटी एक्सेप्ट की, और रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए ये भी बतलाया, संघ पॉलिटिकल मूवमेंट ना होने की वजह से दिखाने के लिए शोपीस करके SC ST OBC सरसंघ चालक करने का ड्रामा संघ ने नहीं किया। यह रियलिटी और आपका ऑब्जर्वेशन तो रियलिटी पर आधारित ही होगा, और जब रियलिटी पर आधारित होगा, किंतु एक पॉइंट पर मैं विजय जी आपका ध्यान खींचता हूं, ब्राह्मण लोगों के जो देव है, भगवान है, वो परशुराम के अलावा सब क्षत्रिय है। तो अगर ब्राह्मण 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 का ही नाम करता तो परशुराम के बाद में राम। सर ये बता दीजिए, ये सब मैं समझना चाहता हूं कि 2047 तक क्या सरसंघ चालक दलित होगा? पहली चीज यानी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। दूसरा पॉइंट यानी संघ के सिस्टम में जो जो डेवलप होंगे और वो डेवलप होके ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे, ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी सरसंघ चालक होगा। और ये आपने एक क्वेश्चन पूछा, आप रियलिटी को छोड़ते नहीं, क्योंकि आप यानी बड़े कड़क पत्रकार हो, तो मैं एक पॉइंट आपको जानबूझकर बतला रहा हूं। हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस, इन्होंने 70 साल में 30,000 शाखा विकसित की, 30,000। बाद में महाराष्ट्र के बाहर के रज्जू भैया आए, फिर सुदर्शन जी आए कन्नड़ के, और ये दोनों ने 6 साल और 9 साल ने 15 साल में वो 30,000 की शाखा 100 में कम हो गई, बढ़ी नहीं। यानी 2 सरसंघ चालक 30,000 की शाखा बढ़ाने के बजाय 100 कम कर चुके। और 2009 में मोहन जी भागवत आ गए, उन्होंने 30,000 की संघ शाखा फिर से 87,000 तक डेवलप की। तो ये मैं क्रेडिट
ब्राह्मण को या दे रहे। किस लोगों को देने का पॉइंट नहीं बतला रहा हूं। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ। मैनेजमेंट में सक्सेस सक्सीड्स लाइक एनीथिंग। तो जहां सक्सेस की गारंटी है, संघ फोर्स ऑफ मैनेजमेंट होने की वजह से वो आदमी चुनेगा जो ये संगठन को सामने ले जाएगा। चलिए, अच्छी चर्चा रही कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से भी हो सकता है कि कुछ बात मेरी आपको ठीक नहीं लगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये सवाल होना चाहिए, और खासतौर से तब जब सरसंघचालक साहब ने इस बहस को फिर से शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप इतना खुल के इतने बेहतर तरीके से इस सब बातों की चर्चा करते हैं। और धन्यवाद। हम आरएसएस के माया जाल में अगले हफ्ते फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे देवधर साहब के साथ। बहुत ईमानदारी से बहुत खुली चर्चा। बहुत शुक्रिया सर।